नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आईआईटी बीचू के इंटरव्यू के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आईआईटी बीचू ने अपनी एक शॉर्ट लिस्टिंग की लिस्ट निकाल दी है, जो लिस्ट आप यहाँ देख पा रहे होंगे। इसमें करीब 400 के आसपास बच्चों को उन्होंने चूज़ किया है, शॉर्ट लिस्ट किया है इंटरव्यू के लिए। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आपको इंटरव्यू में जाने से पहले क्या क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आइए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो तो ये है कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने हैं। तो आपको अपने 10th और 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेके जाना है। बैचलर्स का मार्कशीट जहाँ तक का अवेलेबल है, अगर आप पास आउट नहीं है तो सर्टिफिकेट, अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, गेट का स्कोर कार्ड लेके जाना है, कास्ट सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, जो भी सर्टिफिकेट रेलिवेंट होंगे वो। फ़ोटोग्राफ आपको लेके जाना है। आधार कार्ड या फिर कोई भी आइडेंटिटी कार्ड आपको लेके जाना है साथ में। और जो आपने जो फॉर्म भरा था आईआईटी बीचू का, उसका जो एप्लीकेशन है वो लेके जाना है। फ़ीस का रिसिप्ट लेके जाना है। साथ में मेडिकल सर्टिफिकेट अगर आप बनवा सकते हैं तो बनवा के लेके जाइए। नहीं तो इनमें से अगर कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आप अपने साथ में ये जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है जो आपको मेल में आया होगा, ये भी आप प्रिंट करा के लेके जा सकते हैं। तो यहाँ तो बातें हो गई डॉक्यूमेंट्स की। अब मैं बात करता हूँ इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू के लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले मेरी जो बातें हैं वो ज़्यादा फोकस करेंगे बी फार्म पे। तो बी फार्म में बहुत सारे मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस हो गया, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो गया, फार्माकोलॉजी हो गया, फार्मास्यूटिक्स हो गया। इनमें से कोई एक आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता होगा, जो आपको पढ़ने में ज़्यादा ईजी लगता होगा, जो सब्जेक्ट आपके लिए खुद ही ज़्यादा ईजी होगा। जैसे वो मेरे लिए वो फार्माकोलॉजी था। तो मैंने फार्माकोलॉजी का एक ब्रीफ ले लिया था जाने से पहले। आपको भी क्या करना है, जो आपका फेवरेट इंटरेस्ट एरिया है, जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, उसको आपको एक ब्रीफ ले करके चलना है। इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है तो ऑलरेडी आपको उसकी एक अच्छी खासी अमाउंट में नॉलेज होगी, तो वो नॉलेज को आपको रिवाइज करके जाना है। दूसरा चीज़, अभी आप लास्ट ईयर में होंगे जो बच्चे, वो अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे, तो आपको वो जो प्रोजेक्ट है उसको प्रॉपर्ली रिवाइज करके जाना है, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, पूछे जाएंगे आपसे एक्चुअली। कोर्स का स्ट्रक्चर देखना है आपको। उसमें ये देखना है कि हर एक सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको कवर कराए जाएंगे। कोर्स स्ट्रक्चर में आपको ये दिखाया जाता है कि आप कौन कौन से सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो वो चीज़ भी आपको चेक करके जानी है, ताकि आपको मालूम रहे कि आप किस कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं। और जब आप ये कर लेंगे तो आपके पास ये जो सबसे ज़्यादा कॉमन सवाल है उसका आपको जवाब मिल जाएगा। इसका जवाब ढूंढने के लिए आपको यहीं पे जाना पड़ेगा। तो आप एआई का भी यूज़ कर सकते हैं अपने इंटरव्यू को और प्रैक्टिस करने के लिए। वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कैसे करना है। ChatGPT में आपको लिखना है बिहेव लाइक। आप ये जब लिख के डालेंगे तो आपको एक जवाब मिलेगा। और यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हैं आपको एक पहला सवाल मिल चुका है, और ये कहीं ना कहीं एकदम उस इन्वायरमेंट को आपके सामने मिमिक कर देगा। अगर आप यहाँ पे 2 4 6 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा। जैसे यहाँ पे देखिए आपको सवाल पूछा, गुड मॉर्निंग, प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ ब्रीफली, एक्सप्लेन वाई यू चूज़ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग फॉर योर एमटेक। जैसे मैंने कहा था कि ये सवाल जो है, जो यहाँ पे है, वाई डू यू वांट टू चूज़ बायोकेमिकल, वो इसने पहले ही पूछा है, सबसे पहले उसका सवाल वही है। तो यहाँ पे आपको ब्रीफली इंट्रोड्यूस करना है। जैसे मैं बस आपको एक और रिप्लाई आपको दिखा दे रहा हूँ इस पर, लाइक गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ सृजन आर्य। हमेशा आपको पूरा नाम बताना है। आई रिसेंटली completed my B.Pharm and I am interested in chemistry and that's how I found interest in biochemical engineering in IIT बीचू। तो यहाँ पे मैंने एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन लिया हुआ है, ये 2 लाइन का है। आपको
आप 2 से 4 लाइन में बोल सकते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे केमिस्ट्री लिखा है, हालाँकि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है केमिस्ट्री में। यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था इसके पहले कि आप कोर्स स्ट्रक्चर देख के जाएँगे। क्लियरली देख पा रहे हैं कि इसका दूसरा सवाल ही उसी बारे में है। वो आपसे ही पूछ रहा है कि क्या डिफरेंस है बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में, जो आपने पहले पढ़ा है बायोकेमिस्ट्री और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, उनसे ऑलरेडी पढ़ के आए हैं बायोकेमिस्ट्री और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, उसमें और बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंस है। तो ये सारी जो चीज़ें आपको प्रिपेयर करके जानी है। आई होप आपको ये मॉक जो टेस्ट है वो समझ में आ रहा होगा। आप इसका यूज़ करेंगे आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। आप जितनी बार प्रैक्टिस कर लेंगे आपके लिए जो इंटरव्यू देने का जो एक्सपीरियंस है और ज़्यादा बेटर हो जाएगा। अब आते हैं कुछ और टिप्स पे, कुछ डू एंड डोंट्स पे। पहला तो ये है कि आपको स्टे काम रहना है, ऐसा कोई आपको वहाँ खाने वाला नहीं है। दूसरा चीज़, क्यूरियोसिटी आपको शो करनी है। आपसे अगर कोई सवाल अगर पूछा जाता है, फॉर एग्जांपल उन्होंने पूछा कि प्रोडक्ट क्या होता है और आपको नहीं याद है, मान लेते हैं आपको नहीं याद है, तो आप जवाब तो देंगे कि हाँ सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट, बट आई वुड रियली लाइक टू नो अबाउट इट, कैन यू प्लीज़ ब्रीफ मी विथ इट। मतलब ऐसा बेसिकली आपको जो सवाल नहीं भी आता है आप उसका जवाब देंगे, आप उसका जवाब नहीं देंगे, सॉरी बोलेंगे, बट स्टिल आप उनसे लाइटली में पूछ भी लेंगे कि मुझे नहीं पता है, बट आप क्या आप मुझे ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तीसरा जो डूज़ है वो है ड्रेस नीटली, मतलब आपको ढंग के कपड़े पहन के जाना है। क्या नहीं करना है आपको, तो पहली बात आर्ग्यू या फिर ओवर एक्सप्लेन नहीं करना, पैनिक आपको नहीं होना है। अगर कोई सवाल आपसे पूछा जाए जो आपको लगता है कि आपको आता है, काफ़ी सिंपल है, बट आपको याद नहीं आ रहा, तो आपको पैनिक नहीं करना है। आप क्लियरली बोल दो ऑनेस्टली कि सर मुझे मालूम है इसके बारे में, बट मुझे क्लियरली याद नहीं है। अब आते हैं कुछ प्रो टिप पे, जो अगर आप करके जाएंगे तो आपके चांसेस इंटरव्यू बेटर होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो वो क्या है, पहला जो है वो आपको डिपार्टमेंटल साइट जो बायोकेमिकल का है वो आपको विजिट करना है। दूसरा आपको फैकल्टी का जो लिस्ट है वो आपको चेक करना है प्रॉपरली। सारे जो फैकल्टीज़ हैं उनका एक अपना प्रोफाइल होता है, रिसर्च एरिया, इंटरेस्ट एरिया, जिस एरिया में वो लोग रिसर्च करते आ रहे हैं या फिर जो उनका इंटरेस्ट एरिया वो आपको दिख जाएगा। उनमें से जो फैकल्टीज़ आपको आपके इंटरेस्ट एरिया में अलाइंड लग रहे हैं उन सब का आपको नाम और फेस याद रखना है प्रॉपरली। आप उनका लिंक्डइन ढूंढ सकते हैं, आप उनका कोई रिसेंट इंटरव्यू, कुछ भी ऐसा ढूंढ करके उनका आपको फेस और नाम याद रखना है। अगर वो फैकल्टी जो आपके इंटरेस्ट एरिया में है वो पैनल में आपको मिले, जो कि 100% मिलेंगे, आपका जो डीप इंटरेस्ट है वो उसको धीरे धीरे शो करना है, इनकॉर्पोरेट करना है। बहुत डीपली नहीं जाना है, ये नहीं कि वहाँ जा कर के हीरो बन जाना है कि नहीं सर मैं आपको जानता हूँ, नहीं, ऐसे नहीं करना है। मतलब जब भी कोई भी सवाल आता है तो उस अपनी बातों में अपना जो इंटरेस्ट है उस एरिया में, जिस एरिया वाले फैकल्टी सामने बैठे हैं, वो चीज़ आपको धीरे धीरे, बहुत लाइटली, बहुत माइन्यूटली, बहुत सटल तरीके से आपको शो करनी है। उससे क्या होगा कि सामने वाला जो प्रोफेसर है उसको इंटरेस्ट आएगा आपकी बातें जानने में, वो आपसे 2-4 सवाल और पूछेगा, लेकिन वहाँ भी फेक नहीं करना है। ठीक, आपका इंटरेस्ट है उस एरिया में, इसका मतलब ये नहीं कि आप उस एरिया का मास्टर है, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। वो आपसे कुछ पूछेगा, आपको पता होगा आप बताएंगे, नहीं पता होगा आप नहीं बताएंगे। तो ये कुछ छोटी मोटी बातें थी IIT BHU के इंटरव्यू के बारे में। 18 अप्रैल है, आपको करीब 14 दिन बाद, आपको मतलब 2 हफ्ते बाद करीब देना, जो और 2 हफ्ते बहुत ज़्यादा इनफ है ये सब प्रिपेयर करने के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर द इंटरव्यू। आप जाइए, जितने लोग जा सकते हैं उतने लोग जाइए, जिनको जाना पॉसिबल है वो लोग जाइए, जो नहीं जाएंगे वो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे, वो लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। ये इंटरव्यू होने के बाद एक फाइनल लिस्ट आएगी और उसी लिस्ट के हिसाब से आपको कोप के राउंड में ऑफर्स मिलना चालू हो जाएंगे। अभी आप जैसे लिस्ट में 400 बच्चे देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये 400 के 400 बच्चे नहीं पहुंचते इंटरव्यू के लिए। जैसे जो लड़का साउथ का है, चेन्नई का है, उसके लिए पहुंचना काफ़ी मुश्किल होगा। फिर भी कुछ पहुंचेंगे, बट मुश्किल तो होगा ना पहुंचना। 400 में से लगभग 300, 200, 150 बच्चे पहुंचते हैं वहाँ पे फिजिकली। उसके बाद इंटरव्यू होता है, फिर उसके बाद उनकी एक फ़ाइनल लिस्ट आती है। तो ये कुछ ओवरऑल बातें थी IIT BHU के बारे में। आई होप आप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको कोई और भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट में डाल सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।